नमस्ते। आज कुछ हम नया जानते हैं। जैसे हर साल हम मकर संक्रांति मनाते हैं, पर वो क्यों मनाते हैं, उसका महत्व क्या है, आपको पता है? नहीं ना? तो चलो जानते हैं। भारतवर्ष में प्रतिदिन कोई ना कोई त्यौहार अवश्य मनाया जाता है। प्रत्येक त्यौहार सिर्फ एक परंपरा नहीं है, परंतु उन्हें मनाए जाने का वैज्ञानिक कारण भी उपलब्ध है। प्रतिवर्ष जनवरी माह में मकर संक्रांत का उत्सव मनाया जाता है। मकर संक्रांत का यह फलसफा है, भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से, अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश में लोहड़ी, बिहू, पोंगल नाम से जाना जाता है। उसका महत्व क्या है? पोष माह में जब सूर्यदेव धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब हिंदू धर्म का यह पर्व मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य अपनी उत्तरायण गति प्रारंभ करते हैं, इसलिए इस पर्व को उत्तरायणी पर्व भी कहा जाता है। भगवान शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं और इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। इस दिन जप, तप, ध्यान, धार्मिक क्रिया करके का अधिक महत्व है। इसे फसल उत्सव भी कहा जाता है। इस दिन से पहले सूर्य पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध पर सीधी किरणें डालते हैं, जिसके कारण उत्तर गोलार्ध में रात्रि बड़ी और दिन छोटा होता है। इसी वजह से ठंडी का मौसम भी रहता है। इसी दिन से सूर्य पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ना शुरू होता है, जिसके कारण मौसम में परिवर्तन होता है और यह कृषियों की फसलों के लिए फायदेमंद होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, भारत पृथ्वी के उत्तर गोलार्ध पर स्थित है। अब इसके पीछे बहुत सारी कहानियां भी छुपी हैं। जैसे पुरानी कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से मिलकर स्वयं उनके घर जाते हैं, क्योंकि शनि मकर राशि के देवता है। इसी कारण इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। और एक कथा, जैसे महाभारत युद्ध के महान योद्धा और कौरवों की सेना के सेनापति गंगा पुत्र भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ था। अर्जुन के बाण लगने के बाद उन्होंने इस दिन की महात्मा को जानते हुए अपनी मृत्यु के लिए इस दिन को निर्धारित किया था। भीष्म जानते थे कि सूर्य दक्षिणार्य होने पर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त नहीं होता और उसे इस मृत्युलोक में पुनः जन्म लेना पड़ता है। महाभारत युद्ध के बाद जब सूर्य उत्तरायण हुआ, तभी भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्याग दिए। और एक कथा, जैसे एक धार्मिक मान्यता के अनुसार संक्रांति के दिन ही माँ गंगा स्वर्ग के अवतारित होकर प्रजा भागीरथी के पीछे पीछे कपिल मुनु के आश्रम से होते हुए गंगा सागर तक पहुंची थी। धरती पर अवतरित होने के बाद राजा भागीरथी ने गंगा के पावन जल से अपने पूर्वजों का तर्पण किया था। इसी दिन पर गंगा सागर पर नदियों के किनारे भव्य मेले का आयोजित किया जाता है। और एक कथा, जैसे माता यशोदा ने संतान प्राप्ति श्री कृष्ण के लिए ही इसी दिन व्रत रखा था। इस दिन महिलाएं तिल, गुल आदि एक दूसरे को देकर बांटती है। ऐसा माना जाता है कि तिल की उत्पन्न भगवान विष्णु से ही हुई थी, इसके लिए इसका प्रयोग पापों से मुक्त करता है। तिल के उपयोग से शरीर निरोगी रहता है और शरीर में गर्मी का संचार होता है। अब भारत में हर जगह संक्रांति ये त्यौहार अलग अलग संस्कृति में मनाया जाता है। जैसे भारत में फसलों का मौसम और मकर संक्रांति का त्यौहार बहुत उत्सव और खुशी के साथ मनाया जाता है। भारतीय आबादी का एक छोटा बड़ा हिस्सा किसानों का है, इसलिए देश के अन्य हिस्सों संक्रांति अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। जैसे पोंगल, तमिलनाडु में मनाया जाने वाला थाई पोंगल भगवान इंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए 4 दिनों का उत्सव है। यह त्यौहार भगवान इंद्र को भरपूर बारिश के लिए धन्यवाद देने का एक माध्यम है। और बैसाखी भी कहा जाता है। पंजाब में यह बहुत उत्सव के साथ मनाया जाने वाला एक फलसफा त्यौहार है। यह वसंत ऋतु के अनुसार पंजाबी नव वर्ष को भी
चिन्हित करते हैं। यह त्यौहार एक दूसरे को स्वीकार करना और अच्छी फसल की कामना के लिए देवताओं को अर्पित करने के साथ मनाया जाता है। इसी दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना भी की थी। सिख इस त्यौहार को सामूहिक जन्म दिवस के रूप में मानते हैं। उत्तरायण गुजरात राज्य में मकर संक्रांति को उत्तरायण नाम से भी जानते हैं। इसे विशेष रूप से गुजरात में अच्छी फसल के मौसम की शुरुआत के प्रतीक स्वरूप माना जाता है। इस त्यौहार पर पतंग उड़ाना, गुड़ और मूंगफली की चिक्की आदान प्रदान करना इससे मनाया जाता है। बिहू असम का एक सप्ताह लंबा फसल त्यौहार है। यह महीनों में 19वें दिन से शुरू होता है, जो 13 जनवरी को पड़ता है और लगभग एक सप्ताह तक चलता है। इस त्यौहार पर लोग हरे बांस और घास के साथ बनी विशेष मोजी अलावा का निर्माण करते हैं और जलाते हैं। इस त्यौहार पर चावल, केक, दावत मुख्य व्यंजन होता है। तो हर जगह अलग अलग जगह मकर संक्रांति इस तरह मनाई जाती है। तो पता चला हम हर साल मकर संक्रांति जनवरी के महीने में क्यों मनाते हैं, उसका महत्व क्या है, उसके पीछे की कथाएं क्या है, इतिहास क्या है, पता चल गया ना। थैंक यू।